ऑल्दो मैं बहुत गरीब खैर, तो इस बारी मैं पहुंच चुका हूँ ये प्यारे प्यारे नहीं नहीं, ऐसा प्यारा नहीं है। तू कहां से आ गया भाई? मैं पहुंच चुका हूँ इन प्यारे प्यारे पोकेमोन्स की दुनिया में, और यहाँ पे सर्वाइव करने वाला पूरा पूरा 100 डेज, वो भी कुछ गोल्स के साथ। मेरा पहला गोल है कि इस वीडियो का एंड तक मुझे एक लेवल 100 का पोकेमोन चाहिए। मेरा सेकंड गोल है कि मुझे एटलीस्ट एक तो लेजेंडरी पोकेमोन पकड़ना है इन 100 डेज में, और मेरा लास्ट थर्ड गोल है कि मुझे एटलीस्ट 4 जिम लीडर्स को यहाँ पे डिफीट करना है, जो कि काफी एरोगेंट होते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो क्या मैं ये गोल कंप्लीट कर पाऊंगा? वेल, इसके लिए तो तुम्हें वीडियो एंड तक देना पड़ेगा। एंड या आई होप यू गाइज एंजॉय। तो पोकेमॉन्स की दुनिया में आके मुझे जरूरत थी पोकेमॉन्स की, जो कि ऑब्वियस था और यहाँ पे मेरे पास कुछ स्टार्टर्स भी थे, लेकिन मुझे पोकेमॉन्स का कोई भी नॉलेज नहीं था। लाइक लिटरली इस लिस्ट में से मुझे सिर्फ 3 पोकेमॉन्स का नाम पता था, और कुछ मैंने 8 से 9 पोकेमॉन्स को ही देखा हुआ था, तो या मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड फिर मैंने सिंपल सा आदमी, मैंने सोचा क्यों ना लास्ट वाला पोकेमॉन चूज कर लिया जाए। डेफिनेटली मैंने नाम देख के चूज नहीं करा। एनीवे, तो हमारी जर्नी की शुरुआत होती है स्कोर बनी के साथ, और ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। एंड बाय द वे, तुम लोग बताना कि तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन कौन सा है, और तुम्हें अगर ये लिस्ट मिल जाए तो तुम लोग इस लिस्ट में से कौन से पोकेमोन को चूज करते हैं। और इस वर्ल्ड में आती सबसे पहले मैंने अपने आसपास का एरिया चेक करा, और मुझे दिखे काफी तरह के पोकेमोन्स, और साथ ही कुछ अजीब तरह के पेड़, जिनसे मुझे मिला रेड एप्रिकॉन, और इन्हीं से मैं अपने पोकेबॉल्स वगैरह बना सकता था, लेकिन वो सब था बाद का काम। और फिर घूमते घूमते मुझे मिला एक अजीब सा घर, जो कि एक्चुअली पोकेमोन्स का हॉस्पिटल था, और साथ ही मुझे वहां से कुछ पोकेमोन्स के पोशंस वगैरह मिल गए थे। और अब पोकेमोन्स की दुनिया में हम लोग पोकेमोन्स की लड़ाई ना कराएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैं पोकेमोन्स से लड़ने का सोच ही रहा था, लेकिन सारे के सारे पोकेमोन्स मेरे पोकेमोन के डबल ही लग रहे थे। पता नहीं मेरे पोकेमोन सबसे कमजोर कैसे रह गया यार। चल चल बनी कुछ तो करो यार। तो कुछ देर फिर मैं अपने पोकेमोन के लिए ओपोनेंट ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं मिला। और फिर मैं माइनक्राफ्ट के बेसिक से काम करने लगा कि तभी एक भेड़ ने मुझे लपेट लिया। एंड अपने पोकेमोन्स के मूव्स तो मैंने अब देखे। मेरे पोकेमोन्स पे सिर्फ 2 ही मूव्स थे, जिनमें से एक तो बस डराने के लिए था, और दूसरे से कोई भी असर नहीं हो रहा था। अब मुझे अपनी चॉइस पे शक होने लगा। नाम देख के चूज नाम नहीं देखा मैंने, और इतना में मेरा बनी फेंट हो गया। इसका मतलब मैं बाद में लूंगा। मेरा बनी मार दिया। मरा नहीं है, जब फेंट हुआ है। और फिर अपने टूल्स को स्टोन टूल्स में अपग्रेड करके मैं बस इधर उधर ही भटकने लगा। और फिर भटकते भटकते मैं एक लाइट के पास पहुंचा, जहाँ पे एक पोकेमोन की शैडो दिख रही थी। तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ पोकेमोन को गैस वेस करना हो, और मैं आराम से गैस कर रहा था। आई मीन मुझे पता ही था ये पोकेमोन बलवस और है। कुछ हार्ड यार, कुछ हार्ड ट्राई करो, ये आसान से। और फिर आगे चल के मुझे एक और अजीब सी चीज दिखी, जो की देखने पर ही खतरनाक लग रही थी, तो मैंने उसके पास जाना भी ठीक नहीं समझा। और फिर काफी देर भटकने के बाद मुझे भूख लगने लगी, एंड फिर मुझे ध्यान आया कि यहाँ पे फूड के लिए तो कोई सोर्स ही नहीं है, एक ही सोर्स है बस, वो फार्मिंग का है। एंड फार्मिंग के लिए विलेज से बढ़िया ऑप्शन कोई भी नहीं था, तो फिर मैं विलेज को ही ढूंढने लगा। बट लकीली मुझे जल्दी एक विलेज मिल भी गया, एंड ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव भी था, तो मेरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। और उसी विलेज के पास मुझे एक बड़ी सी बिल्डिंग भी दिख रही थी, जो कि मैं एज्यूम कर रहा था कि ये कोई जिम होगा, लेकिन वो सब मैं बाद में चेक करने वाला था। सबसे पहले मुझे फूड की जरूरत थी, तो कुछ देर मैंने फिर फार्मिंग करी, और वही कुछ शॉपकीपर से बात करते हुए मुझे पता लगा कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास लिटरली कुछ भी नहीं है। पता नहीं मेरा नाम कैश क्यों रखा हुआ, सही में यार बेइज्जती करा रखी कैश की भी। और फिर फाइनली फार्मिंग से कुछ फूड मिल ही गया, एंड फिर मैं चला गया बड़ी सी बिल्डिंग को चेक करने कि आखिर ये है क्या चीज। और मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, ये एक्चुअली एक जिम ही है, और एक पोकेमोन से मैं यहाँ लड़ तो नहीं सकता था, तो चुपचाप से मैं वहां से वापस आ गया। और फिर वहीं पास ही रिविन से मैंने कुछ आयरन इकट्ठा करा, एंड फिर मुझे ये पोकेमोन गेस करने वाला फिर से दिखा, लेकिन मुझे पता लगा कि एक्चुअली एक पोकेमोन 10 है, जहाँ पे मैं पोकेमोन से फाइट भी कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली अभी तो मैं इसके लिए रेडी नहीं था। और फिर मेरे पास काफी सारी बेरीज भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको प्लांट करा जाए, क्योंकि अभी तो इनका कुछ काम नहीं था, मे बी फ्यूचर में इनका कुछ काम पड़ जाए। और फिर मैं चला गया छोटे से माइनिंग स्टेशन पे, जहां से मैंने कुछ आयरन और कुछ अजीब से और इकट्ठा करे, एंड साथ ही मेरे पास काफी सारे एप्रिकॉट्स भी पड़े हुए थे, तो फिर मैंने उनको भी प्लांट कर दिया, क्योंकि इन्हीं से मैं बाद में अलग अलग तरह के पोकेबॉल्स बना सकता था।
और फिर फाइनली काफी देर के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे लेवल का पोकेमोन मिल ही गया और फिर मैं उससे लड़ने लगा, लेकिन उसने भी मेरे पोकेमोन को पैरालाइज करके मार दिया। अब तो मुझे सच्ची अपनी चॉइस पे शक होने लगा यार। और फिर जल्दी से अपने बनी को हील करके मैं चला गया इस चुटकुले से बदला लेने और इस बार मैंने उसे डिफीट कर ही दिया। एंड इस फाइट के बाद मेरा बनी लेवल 6 का हो गया और साथ ही साथ एक नया मूव भी सीख लिया और फिर जल्दी मुझे एक और पोकेमोन मिल गया मेरी लीग का। तो एंड इस बार बनी ने एक नया मूव भी सीखा हुआ था, तो ये फाइट काफी इजी हो गई और इसी के साथ मेरा बनी लेवल 7 का हो गया और डेफिनेटली मुझे पोकेमोन फाइट में काफी मजा आने लगा। तो काफी देर फिर मैंने यही करा। और फिर देखते देखते मेरा बनी लेवल 10 का हो गया। तो उसके बाद अब आ जाते हमारी पोकेबॉल्स एंड आई गेस सब लोग को पता होगा कि इनका काम क्या होता है। आई मीन एक पोकेमोन से तो यहाँ काम चलने वाला नहीं था, मुझे अलग अलग तरह के पोकेमोन्स की जरूरत थी एंड उसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली थी पोकेबॉल्स की। तो काफी देर फिर मैं यही ढूंढने में लग गया क्या कि इन्हें बनाना कैसे है एंड काफी ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि इसके लिए मुझे चाहिए एक अलग सा एनविल और फिर एनविल बना के सब कुछ आसान सा हो गया था। तो आराम से मैंने पोकेबॉल्स बनाई और फिर उसके बाद मैं चला गया अपने सेकंड पोकेमोन की तलाश में और फिर मुझे मिला एक रेडिटा जिसने मेरे बनी को लेटा दिया एंड फिर मैंने उस पर पोकेबॉल यूज करी जो कि वेस्ट हो गई। काफी बुरा दिन चल रहा था यार मेरा। और फिर अगली बार कुछ और पोकेबॉल्स बना के मैं फिर से चला गया अपने सेकंड पोकेमोन की तलाश में एंड आखिर मुझे फिर एक और रेडिटा मिल गया। तो मैंने सोचा कि ना इसको ही पकड़ा जाए और फिर उसको थोड़ा बहुत डैमेज देकर मैंने उस पर पोकेबॉल फेंकी एंड इस बार एक्चुअली मैंने उसे फर्स्ट ट्राई में ही पकड़ लिया एंड ऐसे नेक्स्ट मैंने पकड़ा पैट्रेट को और इसी के साथ मेरे पास 3 पोकेमोन हो गए थे और फिर उसके बाद मैंने काफी देर पोकेमोन बैटल्स करी। एंड इतनी सारी बैटल्स के बाद मेरा स्कोर बनी लेवल 16 का हो गया और उसके बाद वो इवॉल्व होने लग गया, जो कि एक अच्छी बात भी थी और बुरी बात भी। अच्छी बात की ये इवॉल्व हो रहा था और बुरी बात इसका नाम चेंज होकर रबूट हो गया। यार मैं नाम से ही तो चूज नाम से नहीं चूज बट यार इसी के साथ मुझे गेम और भी समझ में आने लगा एंड फिर मैंने अपना 4th पोकेमोन एकांश को पकड़ा और नेक्स्ट पोकेमोन मुझे मिला वुलू। या ये वही भेड़ है जिसने मुझे शुरू में परेशान करा था, अब मैं इसे आराम से टॉर्चर कर सकता था। एंड 6th पोकेमोन मैंने पकड़ा मिलटैंक को और इसी के साथ मेरी एक टीम पूरी तैयार हो चुकी थी। बट उसके बाद मैंने काफी सारे पोकेमोन्स को पकड़ा, लेकिन उनको यूज करने के लिए मुझे जरूरत थी पीसी की और पीसी के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत थी, जिसके लिए मुझे माइनिंग पे जाना पड़ा। और फिर फाइनली सारे रिसोर्स इकट्ठा करने के बाद मैंने पीसी बना ही दिया एंड पीसी में अभी मेरे पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन्स थे। पीसी को भी भरना पड़ेगा आराम से। और फिर नेक्स्ट मैंने बनाया एक बैकपैक, भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी और ऐसे मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव था ग्रेट बॉल क्राफ्ट करने का, तो फिर मैंने वही क्राफ्ट करी एंड फिर से मैं चला गया पोकेमॉन से लड़ने और फिर काफी देर के बाद मैंने 50 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया था एंड इवन मैंने यहाँ पे एक डेन फाइट भी करी जिसपे मुझे पता लगा कि इसमें हम 4 लोगों को मिलकर एक पोकेमॉन को डिफीट करना होता है एंड एक्चुअली हमने उसे डिफीट कर भी दिया एंड उसके बाद कुछ और डेन फाइट्स करी, कुछ और पोकेमॉन्स को डिफीट करा एंड साथ ही कुछ पोकेमॉन्स को भी पकड़ा। ओके तो इतना सब के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया था कि मुझे जो भी माइनक्राफ्ट की नॉर्मल सी चीजें चाहिए वो मुझे पोकेमॉन्स को डिफीट करके मिल जाएंगी एंड अब मुझे जरूरत थी स्लाइम बॉल्स की, लेकिन ये कौन से पोकेमॉन से मिलने वाला था ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने फिर थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैं चला गया स्वॉम्प बायोम में एंड स्वॉम्प बायोम में एक पोकेमॉन को डिफीट करके मुझे एक्चुअली स्लाइम बॉल मिल गई और फिर ऐसी 2-3 पोकेमॉन्स को डिफीट करके मेरे पे 4 स्लाइम बॉल हो चुकी थी और उनको लेकर मैं वापस आया एंड अब मुझे बनाना था एक मैकेनिकल एनविल जिससे मुझे पोकेबॉल्स को यहाँ पे हैमरिंग करने की जरूरत न पड़े। भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ना सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक करा जाए, जिसके लिए मुझे जरूरत थी स्टिक पिस्टन की एंड इसी के साथ मैंने मैकेनिकल एनविल बना ही दिया एंड मैकेनिकल एनविल से काफी बढ़िया तो था, लेकिन उससे भी बढ़िया था इसका एनिमेशन। भाई सच्ची में काफी मजा आता है देखने में। और फिर उसके बाद मैंने कुछ पोकेबॉल्स क्राफ्ट करी एंड इसी के साथ मैंने जिम में जाने का भी सोच ही लिया, जो कि मुझे असल में भी सोचना चाहिए, लेकिन खैर। और फिर इसी के साथ स्टार्ट हुई जिम मेंबर से फाइट। और बड़े आराम से मैंने सारे मेंबर्स को डिफीट भी कर दिया एंड लास्टली आ जाता हमारा बॉस एंड बॉस को भी आराम से डिफीट करके फाइनली यहाँ पे मुझे मिल गया मेरा फर्स्ट जिम बैच।
एंड फिर उसके अंदर ट्राई करा कुछ हाई लेवल पोकेमॉन्स को पकड़ने का, जिसमें सबसे पहले मैंने पकड़ा एक्सरड्रिल को जो कि था लेवल 36 का, और नेक्स्ट मैंने ट्राई करा बोफलांड को पकड़ने का जो कि लेवल 51 का था, लेकिन वो काफी जिद्दी निकला तो लेकिन उसके बाद मुझे तोरस मिल गया जो कि बोफलांड जैसा ही दिख रहा था, तो फिर मैंने उसी को पकड़ लिया और कुछ देर बाद मुझे बोफलांड फिर से मिला एंड इस बार भी मैं ट्राई करने वाला था उसे पकड़ने का, और इस बार कुछ ट्राइज के बाद ही मैंने बोफलांड को एक्चुअली पकड़ भी लिया और फाइनली इसी के साथ मेरे पास एक लेवल 51 का पोकेमॉन भी हो चुका था। बट जल्दी मुझे एक लेवल 55 का पोकेमॉन भी मिल गया और काफी देर से मुझे स्टोरेज की काफी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक स्टोरेज रूम ही बना लिया जाए, जिसके लिए मुझे एक जगह की जरूरत थी। एंड आई गेस तुम लोग को पता ही है वो कौन सी जगह है। कुछ नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एम प्रैक्टिस कर रहा था, बट सही में ये स्टोरेज रूम काफी बढ़िया था। यहाँ पे मुझे फ्री का एक रखवाला भी मिल गया और फिर स्टोरेज रूम बना के मैंने सारा सामान वही शॉर्ट आउट करा, और फिर उसके बाद मुझे पता लगा कि हम लोग पोकेमॉन्स पे एक्चुअली राइड भी कर सकते हैं, और अगर वो पोकेमॉन फ्लाई टाइप हो तो हम लोग उस पर उड़ भी सकते हैं, जो कि मुझे काफी कूल लगा। लेकिन मेरे पास अभी एक भी फ्लाई टाइप पोकेमॉन नहीं था, तो मैं चला गया किसी फ्लाई टाइप पोकेमॉन को ढूंढने, और काफी देर भटकने बाद फाइनली मुझे नॉकटाउल मिल ही गया, जिसपे एक्चुअली मैं राइड भी कर सकता था। और फिर अपने नॉकटाउल पे बैठ के मैं चला गया इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने, जहां मैंने काफी सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करा और कुछ पोकेमॉन्स को भी पकड़ा।